लेकिन इन सब के बीच जस्टिस भुइयां के जो बयान अभी आया है, पुणे में उन्होंने बयान दिया है, उसको कैसे देखा जाए? वो कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर कोर्ट की बात भी कह रहे हैं वो, किस जी। कोर्ट। और दूसरी चीज की अतुल कुलकर्णी, जस्टिस अतुल कुलकर्णी के ट्रांसफर को लेकर जो सोफिया कुरैशी वाले मामले में स्वतः संज्ञान उन्होंने लिया था और विजय शाह को उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उसके बाद उनका ट्रांसफर होता है छत्तीसगढ़ कोर्ट में, हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़, और फिर कॉलेजियम में लिखा हुआ है कि सरकार की मंशा के अनुसार उनका ट्रांसफर अब इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट किया जा रहा है और इन्होंने कोर्ट किया है। देखिए जी 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 देखिए राजीव जी, पहली बात तो मैं पूरी तरह से समर्थन करूंगा कि ये बात कहनी आवश्यक थी, इस सिद्धांत को प्रादुर्भाव करना आवश्यक था और माननीय न्यायाधीश भुयन साहब ने ये स्पष्टीकरण किया, इसके लिए मैं सैल्यूट करूंगा उन्हें। यह आवश्यक ही नहीं होता है, लेकिन सब लोग कहते नहीं है। जो आवश्यक चीज है सच बोलना, वो लोग कह नहीं पाते हैं जी। और जब इन न्यायाधीश ने, न्यायमूर्ति ने ये इसने स्पष्ट रूप से कहा है तो मैं निश्चित रूप से सैल्यूट करूंगा उन्हें। नंबर 2, इसके पीछे विडंबना देखिए आप। एक तो हुआ सोफिया कुरैशी का केस, आप दिन भर राष्ट्रवाद का लेक्चर देते हैं, आप नेशनलिज्म को सिखाते हैं, राष्ट्रवाद से ऊपर कोई बड़ी चीज नहीं है। ये बताइए, सोफिया कुरैशी से कोई बड़ी राष्ट्रवाद का उदाहरण हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने उनकी अपमान किया, उनकी मजाक उड़ाई, तो जो शुरुआत में आपने डिले करवाया उसके प्रोसिक्यूशन में, जिस प्रकार से उसको हटाया नहीं, वो अपने आप में एक राजनीतिक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य का और भर्त्सना योग्य चीज है। तीसरा, जब वो कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने की, और मैं शुरुआत के जो ऑर्डर है उच्चतम न्यायालय के उसको भी मैं गलत मानता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से वो कार्रवाई निचले अदालत में होने नहीं दी। जो उच्च न्यायालय ने सही किया उसमें हस्तक्षेप उच्चतम न्यायालय का सही नहीं था, ये पुरानी बात हो गई है। अब चौथा, कि जिस व्यक्ति ने ये, उसका उनका नाम शायद अतुल श्रीधरन है, कुलकर्णी नहीं है जहां तक मुझे याद है। अतुल श्रीधरन जी। तो हाँ, श्रीधरन जी। तो उन्होंने ये निर्णय दिया। मैं निर्णय पे नहीं, देखिए हर जज अपने हिसाब से निर्णय देता है, आप गलत हो सकते हैं, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं है, आप सही हो सकते हैं, आप निर्णय को पुनर्विचार नहीं कर सकते, सिर्फ उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन आपने जो दिया उसके बाद प्रस्ताव आता है आपका छत्तीसगढ़ जाने का, वही अपने आप में गलत है। आप उसको आगे की बात छोड़िए जो आप कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये कैसा हस्तक्षेप है कि आपका तुरंत स्थानांतरण का एक आदेश आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या संदेश दे रहे हैं आप? इतने लेक्चर आप देते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा स्तंभ, अनुच्छेद 51 हमारा ये संविधान का कहता है, सेपरेशन इत्यादि। पांचवा बिंदु विचित्र है, पूरे तरफ से आपने एक तरह तो पूरा अधिकार क्षेत्र मोनोपोली ले ली नियुक्तियों की, आप यानी न्यायपालिका जी, और आपने ले लिया अधिकार क्षेत्र। उसके बाद बिना अधिकार क्षेत्र के आप उसकी तरफ देखते हैं जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। और अंतिम, के छत्तीसगढ़ क्योंकि छोटा हाई कोर्ट है, वहां एक जज का प्रभाव ज्यादा होता है, तो वहां से आगे स्थानांतरण किया, ये लिखकर, ये लिखित है जी कि मैं राजीव रंजन का स्थानांतरण कर रहा हूं क्योंकि सरकार चाहती है। जी। उसके बाद, ये शायद आपको पता नहीं हो, आपके दर्शकों को, ये जो स्टेटमेंट आता है कॉलेजियम का, जिसमें ये पैराग्राफ है, एक दूसरा स्टेटमेंट आता है, इसमें पैराग्राफ लिप्त हो जाता है कि हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से इलाहाबाद, ये नहीं कहते हैं कि उसमें आदेश के अनुसार कर रहे हैं। तो ये सब जानते हुए, ये हिम्मत की बात है, हौसले की बात है, समर्थन की बात है। मैंने जैसा कहा, मैं सैल्यूट करूंगा कि एक जज ने कम से कम स्पष्टीकरण तो किया कि भाई क्या हो रहा है जी। या तो आप कॉलेजियम का देखिए ना, ये नहीं कर सकते आपके पूरा अधिकार क्षेत्र मोनोपोली आपके पास है और सिलेक्टिवली जब आप चाहें तो आप वो मुझे दे दें और नहीं तो मेरे ऊपर धौंस जमाएं। जी बिल्कुल।